मैं रवि शंकर अपने YouTube चैनल रवि मैथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 नया वीडियो है, पार्ट 6 अंतिम पार्ट है। देखा जाए एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 1 है। एक का पहला, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों का मान व्यक्त करना है कॉट ए के पदों में। यानी साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को, इन तीनों को लिखना है कॉट ए के पदों में। तो देखा जाए तो साइन ए, और साइन ए होता है बेटा 1/कोसेक ए। साइन ए का मान 1/कोसेक ए होता है। साइन उल्टा होता है कोसेक का। हमने सर्वसम का पढ़ी है कि कोसेक वर्ग ए बराबर 1 प्लस कॉट वर्ग ए। कोसेक वर्ग ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां से कोसेक ए का मान निकालेंगे, वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखा जाए साइन उल्टा होता है कोसेक का, तो साइन ए का मान होता है 1/कोसेक ए। हमने सर्वसम का पढ़ी है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वर्ग को पक्षांतर किया तो वर्गमूल, तो कोसेक बराबर आ गया वर्गमूल में 1 प्लस कॉट वर्ग ए। तो यहां से निकालेंगे साइन ए, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1/, साइन ए देखें साइन ए बराबर हो जाएगा 1/कोसेक ए, और कोसेक ए का मान निकाला है अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें साइन ए का मान निकालना था कॉट के पदों में, सेक ए का मान निकालना है कॉट के पदों में, टेन ए का मान भी निकालना है कॉट के पदों में। तो साइन ए की वैल्यू हो गई 1/अंडर रूट में 1 प्लस कॉट वर्ग ए। दूसरी सर्वसमिका जो होती है वो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमने पढ़ा है सेक वर्ग ए बराबर होता है 1 प्लस टेन वर्ग ए। तो बेटा ये सेक वर्ग ए बराबर 1 प्लस टेन वर्ग ए। टेन उल्टा होता है कॉट का। सेक वर्ग ए को मैंने सेक वर्ग ए लिखा 1 प्लस टेन वर्ग ए, और टेन वर्ग ए जिसे हम लिखते हैं 1/कॉट वर्ग ए। देखा जाए वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल आएगा, वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल, इसके नीचे 1 मानेंगे तो लासा कितना कॉट वर्ग ए। 1 का कॉट वर्ग ए में करेंगे तो कॉट वर्ग ए, कॉट वर्ग ए गया, ये हो जाएगा 1। तो देखा जाए सेक ए का मान भी आ रहा है कॉट के पदों में, साइन भी कॉट के पदों में चाहिए, सेक भी कॉट के पदों में चाहिए, टेन भी कॉट के पदों में चाहिए। सेक वर्ग ए होता है 1 प्लस टेन वर्ग ए। सेक वर्ग ए बराबर 1 प्लस टेन वर्ग ए। टेन उल्टा होता है कॉट का, तो टेन वर्ग ए हो जाएगा 1/कॉट वर्ग ए। वर्ग को पक्षांतर किया वर्गमूल, लासा लेंगे कॉट वर्ग ए, 1 का कॉट में करेंगे कॉट वर्ग ए, कॉट वर्ग ए गया तो 1। इसी प्रकार टेन को भी लाना है, तो ये तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि टेन ए का जो मान होता है वो होता है 1/कॉट ए। टेन ए का मान होता है 1/कॉट ए। अगला क्वेश्चन है 1 का दूसरा, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। साइन ए को भी सेक ए बनाना है, कॉस ए को भी सेक ए बनाना है, टेन ए को भी सेक ए बनाना है, वो बाकी 3 उल्टे भी सेक ए बनेंगे। तो देखा जाए हमने पढ़ा है कि साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए। मुझे साइन ए का मान सेक ए के पदों में लाना है, तो बेटा साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/वर्गमूल में कोसेक स्क्वायर ए। 1/वर्गमूल में कोसेक स्क्वायर ए। देखिए वर्ग से वर्गमूल चला जाएगा तो कोसेक रह जाएगा। मैंने वर्ग भी लिया, मैंने वर्गमूल भी लिया, तो साइन ए बराबर 1/कोसेक ए। मैंने वर्ग भी लिया, वर्गमूल भी लिया, चाहे तो वर्ग से वर्गमूल कट के वही कोसेक ए आ जाएगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कोसेक वर्ग ए, जो कि होता है 1 प्लस कॉट वर्ग ए। कोसेक वर्ग ए का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कोसेक वर्ग ए होता है 1 प्लस कॉट वर्ग ए। देखा जाए 1/अंडर रूट में 1 प्लस
कॉट वर्ग हो जाएगा 1/tan वर्ग। वर्ग भी लिया, वर्गमूल लिया। कोसेक वर्ग होता है 1 प्लस कॉट वर्ग। कॉट वर्ग, कॉट उल्टा होता है tan का, तो बेटा कॉट वर्ग को लिखेंगे 1/tan वर्ग। देखा जाए बराबर इसका लासा लेंगे, इसका लासा लेंगे तो tan वर्ग आएगा। tan वर्ग से tan वर्ग गया 1 प्लस 1 का tan वर्ग में करेंगे तो ये हो जाएगा tan वर्ग। तो देखा जाए tan वर्ग से tan वर्ग चला जाएगा, 1 रह गया। 1 का tan वर्ग में करेंगे तो tan वर्ग हो जाएगा, तो रूट tan वर्ग ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट tan वर्ग अपॉन रूट 1 प्लस tan वर्ग। देखा जाए वर्ग भी लिया, वर्गमूल भी लिया। कोसेक वर्ग होता है 1 प्लस कॉट वर्ग। कॉट उल्टा होता है tan का, लासा लेंगे रूट tan वर्ग ऊपर चला जाएगा, रूट tan वर्ग अपॉन रूट में 1 प्लस tan वर्ग। और tan वर्ग का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो होता है sec वर्ग माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan वर्ग पढ़ा है कितना, sec वर्ग। तो देखा जाए tan वर्ग का आपने फॉर्मूला पढ़ा है sec वर्ग माइनस 1 और 1 प्लस tan वर्ग होता है sec वर्ग। तो हमें साइन का आंसर लाना था sec के पदों में, तो साइन का आंसर आ गया ना sec के पदों में। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बराबर अंडर रूट में sec वर्ग माइनस 1 अपॉन sec वर्ग बाहर निकाला तो ये बन गया sec ए। तो साइन ए बराबर अंडर रूट में sec वर्ग माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec ए। इसी प्रकार देखें cos तो सीधा सीधा होता है, cos को लेंगे तो cos ए बराबर होता है 1/sec ए। इसमें कोई परेशानी नहीं है, cos तो वैसे ही sec होता है। sin भी sec लाना है, cos भी sec के पदों में लाना है, tan भी sec के पदों में लाना है। तो हम तो जानते हैं ना cos ए होता है 1/sec ए। तो बेटा tan ए, अब देखा जाए तो tan ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट में tan स्क्वायर ए। tan ए को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में tan स्क्वायर ए। और tan वर्ग ए वर्ग से वर्गमूल निकल जाएगा तो tan ए बराबर tan ए रह जाएगा ना। तो यहां हो जाएगा tan ए बराबर अभी कराया था tan वर्ग ए, और tan वर्ग ए का फॉर्मूला होता है sec वर्ग ए माइनस 1। तो देखा जाए साइन भी sec के पदों में आ गया, cos भी sec के पदों में आ गया, tan भी sec के पदों में आ गया। इसी प्रकार तीन अंक उल्टे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 2 से लेके 9 तक, 2 से लेके 9 तक पिछली वीडियो में मैं करा चुका हूं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, LHS tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। LHS लेंगे tan थीटा, बदले tan होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और tan का उल्टा cot करेंगे तो cos थीटा बटे sin थीटा। tan sin बटे cos, cot उल्टा होता है cos बटे sin, cot cos बटे sin बटे tan होता है sin बटे cos। cot होगा cos बटे sin, tan होगा sin बटे cos। तो ये हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा बटे, लासा लेंगे तो इसका लासा आएगा sin थीटा। 1 का sin में करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस, लासा आया sin थीटा, 1 का sin में करेंगे sin थीटा चला जाएगा तो ये रह जाएगा cos थीटा प्लस यह cos थीटा बटे sin थीटा बटे, इसके नीचे 1 मानेंगे तो इसका लासा आएगा cos थीटा। 1 का cos में करेंगे cos थीटा, cos से cos गया माइनस के sin थीटा, ये sin ऊपर चला जाएगा, ये cos ऊपर चला जाएगा, दूसरा वाला ये तीसरे वाले में, दूसरा वाला ये तीसरे वाले में। देखा जाए sin थीटा का गुणा sin थीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बट्टे cos थीटा, और ये कोष्टक में हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बट्टे sin थीटा, कोष्टक में cos थीटा माइनस sin थीटा।
देखा जाए टेन साइन बटे कॉस, कॉट कॉस बटे साइन, टेन कॉट कॉस बटे साइन, टेन साइन बटे कॉस। लासा लेंगे, चौथा वाला पहले वाले में, दूसरा वाला तीसरे वाले में, चौथा वाला पहले वाले में, दूसरा वाला तीसरे वाले में। देखा जाए ये यहां दिया जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, यहाँ माइनस इसलिए कॉमन लिया जा रहा है कि दोनों कोष्टक समान बन जाएं। माइनस कॉमन इसीलिए लिया जा रहा है कि दोनों कोष्टक समान बन जाएंगे तो लासा आसानी से आ जाएगा। तो ये है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया था, इसका लासा लें, लासा आएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये तो यहाँ कट जाएगा, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा, ये इससे कट जाएगा। कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, जो कि आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बन गया ना ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये बनेगा ए माइनस बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे वाला जैसे कि जैसे है, ये फॉर्मूला बना है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। नीचे वाला जैसे कि जैसे साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। इसका देखें सर्वसमता बन गई, इसका मान एक होता है एक प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा। नीचे क्या रह गया कॉस थीटा साइन थीटा। देखें कॉस साइन का भाग एक में भी लग रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा का भाग कॉस थीटा साइन थीटा में भी लग रहा है, अलग अलग लगा रहा हूं। एक बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा। देखा जाए इन साइन कॉस थीटा साइन थीटा का भाग एक में अलग कर दिया है, साइन थीटा कॉस थीटा में अलग कर दिया है। तो देखें इससे ये कट गया कितनी बार, एक बार, प्लस इससे कट गया एक बार, एक बटे कॉस, कॉस उल्टा होता है सेक का, एक बटे साइन, साइन उल्टा होता है कोसेक का। तो आंसर आ जाएगा एक प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, जो कि आपका हो जाएगा आरएचएस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। ले एलएचएस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। इससे देखिए ये कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, इससे ये कट जाएगा। सर्वसम का होती है 1, ये भी सर्वसम का होती है 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये बन गया 2। ये फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी ए प्लस बी ए वर्ग माइनस बी वर्ग 1 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सर्वसम का होती है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक उल्टा होता है साइन का, कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। इससे ये कट जाएगा तो आपका आंसर 1 आ जाएगा जो कि आपका RHS होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए बराबर साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। तो मैंने इसका LHS लिया, LHS 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। अब तक जो करते थे वो हर का परमीकरण करते हैं, हमारे हर में एक ही पद है तो परमीकरण अंश का कर दें। माइनस आ रहा है 1 प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। जब हर में एक ही पद आ रहा है तो परमीकरण करना पड़ेगा ना अंश का। तो अंश माइनस है तो परमीकरण हुआ प्लस से। अंश में आ रहा है 1 माइनस कॉस ए तो परमीकरण करेंगे 1 प्लस कॉस ए का, 1 प्लस कॉस ए का गुणा 1 प्लस कॉस ए का भाग ए माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला बन गया ए वर्ग माइनस बी वर्ग बट्टे साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ए माइनस बी ए प्लस बी ए वर्ग माइनस बी वर्ग, नीचे वाला जैसे कि जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए बट्टे साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, बेटा साइन ए से साइन ए चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, तो ये आपका हो जाएगा RHS। देखा जाए इस प्रश्न में दोनों साइड ले ले वाली, तो देखें ये बहुत आसान प्रश्न है, दोनों को एक साथ ले ले। मैं LHS लेता हूँ, LHS 1 प्लस sec a अपॉन sec a 1 प्लस sec a अपॉन sec a 1 प्लस sec a होता है 1 अपॉन cos a अपॉन sec a होता है 1 अपॉन cos a, sec a होता है 1 अपॉन cos a। 1 प्लस sec a 1 अपॉन cos a, sec a 1 अपॉन cos a। sec उल्टा होता है cos का, तो इसका लासा लेंगे तो cos a आएगा। देखा जाए एक का cos में करेंगे cos a प्लस cos चला गया 1 बट्टे cos a, cos a से cos a चला गया। sec उल्टा होता है cos का, sec उल्टा होता है cos का, एलसीएम आएगा cos a और cos a से cos a चला जाएगा। तो ये तो इसका LHS हुआ 1 प्लस cos a। इसका यदि मैं RHS लें, RHS साइन वर्ग ए बट्टे 1 माइनस cos a, तो साइन वर्ग ए को लिख सकते हैं ना 1 माइनस cos स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos वर्ग ए और 1 माइनस cos वर्ग ए कितना होता है साइन स्क्वायर ए। अब ये फॉर्मूला बन गया ए वर्ग माइनस बी वर्ग। हम जानते हैं कि साइन वर्ग ए होता है 1 माइनस कॉस वर्ग ए, नीचे वाला जैसे कि जैसे। अब ए वर्ग माइनस बी वर्ग ये होता है ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस बी बट्टे 1 माइनस कॉस ए। इससे ये कट गया तो ये रह गया 1 प्लस कॉस ए। तो देखा जाए LHS आ रहा है ना RHS के बराबर,
LHS इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन 18 इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 इंपोर्टेंट प्रश्न। सर्वसम का कोसेक वर्ग बराबर 1 प्लस कॉट वर्ग को लागू करके सिद्ध करें। देखिए पहले प्रश्न में कॉट आना चाहिए, देखा जाए पहले प्रश्न में कॉट आएगा तभी तो सर्वसम का लागू होगी। पहले प्रश्न में आना चाहिए कॉट, और कॉट कब आएगा, जब यहाँ साइन ए का भाग करेंगे तभी कॉट आएगा ना। तो मैंने यहां साइन ए से भाग कर दिया, साइन ए से अंशवा हर में भाग करने पर, वो कह रहा है ना 1 प्लस कॉट वर्ग लागू करके। पहले प्रश्न को कॉट तो बनाए तभी तो लगेगा फॉर्मूला, पहले प्रश्न को कॉट बनाएंगे तब फॉर्मूला लगेगा। बेटा कॉट कैसे आएगा, कॉट तब आएगा जब कॉस में साइन का भाग होगा, कॉस में साइन का भाग होगा। तो साइन ए से अंश व हर में भाग करने पर, तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए 1 बटे साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। अंश व हर में मैंने साइन ए का भाग कर दिया। देखें कॉस ए बटे साइन ए पता चल रहा है, कॉट ए 1 बटे साइन ए पता चल रहा है, कोसेक ए। साइन ए से साइन ए गया, क्या रह गया -1। कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए, 1 बटे साइन ए कोसेक ए, साइन उल्टा होता है कोसेक का, माइनस साइन ए बटे साइन ए 8, कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए, साइन ए बटे साइन ए 1 बटे साइन ए कोसेक ए। तो देखा जाए, देखें कॉस ए बटे साइन ए करेंगे कॉट ए हो जाएगा, साइन ए से साइन ए एक बार कट जाएगा, 1 बटे साइन ए करेंगे तो कोसेक ए हो जाएगा। तो बेटा यहां देखा जाए कि मैंने कोसेक वर्ग को कोसेक वर्ग लिखा, कॉट वर्ग को पक्षांतर किया माइनस कॉट वर्ग बराबर रह गए, प्लस के कॉट वर्ग पक्षांतर किया माइनस कॉट वर्ग तो बराबर 1 रह जाएगा। तो ये भी तो आपने सर्वसम का पढ़ी है कि कोसेक वर्ग माइनस कॉट वर्ग बराबर 1 होता है। तो प्लस कॉट वर्ग पक्षांतर किया माइनस कॉट वर्ग, तो कोसेक वर्ग माइनस कॉट वर्ग का मान कितना हो गया 1। तो देखें ये बन जाएगा यहां से कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कॉट ए को कॉट ए, कोसेक ए को कोसेक ए, माइनस 1 को लिखेंगे कितना कोसेक वर्ग माइनस कॉट वर्ग बट्टे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, नीचे वाला जैसे कि जैसे रहेगा। देखें ये जैसे कि जैसे, ये जैसे कि जैसे, माइनस जैसे कि जैसे, एक मान का होता है, कहां से निकाला है कोसेक वर्ग माइनस कॉट वर्ग, तो 1 की जगह लगाएंगे कोसेक वर्ग माइनस कॉट वर्ग, नीचे वाला जैसे कि जैसे। ये आपका हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, मैं अंदर से माइनस कॉमन ले रहा हूं प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट वर्ग माइनस कोसेक वर्ग। देखा जाए कॉट ए को मैंने कॉट ए लिखा प्लस कोसेक ए, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। नीचे है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, तो ये बन गया कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस ए वर्ग माइनस बी वर्ग, ए वर्ग माइनस बी वर्ग करेंगे तो बन जाएगा ए प्लस बी, और ये बन जाएगा ए माइनस बी बट्टे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखें ये जैसे कि जैसे, ये जैसे कि जैसे, ए वर्ग माइनस बी वर्ग, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे वाला जैसे कि जैसे, ऊपर कॉमन आ रहा है कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए
प्लस कोसेक कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लेंगे तो यहाँ ये कॉमन चला गया 1 प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन चला गया कॉट ए माइनस कोसेक ए बट्टे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इससे ये कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो देखा जाए दोबारा से एक बार देखेंगे। देखें साइन ए से मैंने भाग किया, देखें साइन ए से मैंने भाग किया, समीकरण बना था -1 की जगह लगाया कोसेक वर्ग माइनस कॉट वर्ग, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस हो गया था प्लस ए वर्ग माइनस बी वर्ग का फॉर्मूला खोलेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी कॉमन लेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये इससे कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू टेन माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ऊपर से कॉमन आ रहा है एलएचएस लें साइन थीटा कॉमन आया, यहाँ रह गया 1 माइनस के 2 साइन थीटा आया तो ये रह गया साइन वर्ग थीटा, साइन थीटा कॉमन लेंगे 1 रह जाएगा माइनस के 2 साइन थीटा गया तो साइन स्क्वायर थीटा रह गया, नीचे कॉमन आ रहा है कॉस थीटा 2 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखा जाए साइन थीटा कॉमन लिया 1 रह गया माइनस 2, भाई साइन की 1 पावर कॉमन गई है 2 पावर तो रह जाएंगी, कॉस थीटा कॉमन लिया 2 बचा, 3 पावर में 1 पावर कॉमन गई तो 2 पावर रह गई, कॉस थीटा कॉमन गया तो 1 रह गया। साइन थीटा इंटू ये मैंने फॉर्मूला कराया था cos 2 थीटा का साइन के पदों में, cos 2 थीटा का साइन के पदों में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा इंटू cos 2 थीटा का cos के पदों में होता है 2 cos वर्ग थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का साइन के पदों में ये लगाएंगे, cos 2 थीटा का cos के पदों में ये लगाएंगे, cos 2 थीटा से cos 2 थीटा चला जाएगा, साइन थीटा बटे cos थीटा करेंगे तो ये आपका tan थीटा, यही आपका हो जाएगा RHS। आगे देखें सेक tan वाले एक साइड में कर ले, cos वाले एक साइड में कर ले, 2016 में आया हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 1 बट्टे सेक ए माइनस tan ए, ये माइनस वाला पक्षांतर किया ये प्लस सेक ए प्लस tan ए बराबर 1 बट्टे कॉस ए माइनस पक्षांतर किया तो प्लस हो गया 1 बट्टे कॉस ए, ये माइनस पक्षांतर किया प्लस, ये माइनस पक्षांतर किया प्लस, माइनस वाला पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस वाला पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, सेक tan अलग करेंगे कॉस को अलग करेंगे, एक साइड में अलग एक साइड में अलग, इसका लासा लेंगे, लासा आएगा सेक ए माइनस tan ए और सेक ए प्लस tan ए, सेक ए माइनस tan ए सेक ए प्लस tan ए, सेक ए माइनस tan ए गया, सेक ए प्लस tan ए बच गया प्लस सेक ए प्लस tan ए गया, सेक ए माइनस tan ए बच गया 1 बट्टे कॉस ए 1 बट्टे कॉस ए 2 बट्टे कॉस ए, भाई सेक माइनस tan जाएगा माइनस वाला जाएगा तो प्लस वाला रह जाएगा, प्लस वाला जाएगा तो माइनस वाला रह जाएगा, 1 बट्टे कॉस से 1 बट्टे कॉस से जोड़े तो 2 बट्टे कॉस से, आधार समान है ना, अंश जुड़ जाएंगे। तो देखा जाए tan ए से tan ए गया, सेक ए एक सेक ए जोड़े तो ये हो गए 2 सेक ए बट्टे ए माइनस बी ए प्लस बी जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए सेक ए और सेक ए हो जाएगा 2 सेक ए माइनस बी ए प्लस बी ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर 2 कॉस, देखिए इसका गुणा कर सकता हूं 1 बट्टे कॉस ए होता है सेक ए, 2 को मैंने 2 लिखा, कॉस उल्टा होता है सेक का, देखा जाए सेक वर्ग माइनस tan वर्ग भी सर्वसमता होती है, इसका मान 1 होता है तो ये हो जाएगा 2 सेक ए बराबर 2 सेक ए,
ये हो जाएगा LHS बराबर RHS। तो देखा जाए 2 1/2 कौन से करेंगे, सेक वर्गे माइनस टेन वर्गे का मान 1 होता है, तो 2 सेक के बराबर 2 सेक हो जाएगा, LHS बराबर RHS। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।